नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है। देखिए, अपॉइंटमेंट से कोई भी परीक्षा हो, सवाल तो भर भर के आते हैं उसमें। तो ये वीडियो सारे अपॉइंटमेंट जो कि जुलाई 2026 तक लेटेस्ट हैं, उन सबको कवर करेगा और साथ ही आपको इसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट में हम आपसे पूछेंगे भी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, सारे अपॉइंटमेंट्स कवर हो जाएंगे इसमें और सवाल एग्जाम में करंट अफेयर्स में जरूर इनसे फंसेगा भी। देखो, सबसे पहले तो हम बात करें जुडिशरी एंड लीगल पे। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, देखिए आज के टाइम पे जिसके पास इंफॉर्मेशन है, माने जानकारी है, वही राजा है, तो राज है, उसी का राज है। तो आंसर क्या आ गया? राजकुमार गोयल वहां से आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा के कौन है? तो नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ये क्या होती है? ये वो बॉडी है जो कि आम आदमी को फ्री में न्याय प्रोवाइड कराती है। ये तो ये कौन आ गए? जस्टिस विक्रम नाथ। देखिए, नाथ का मतलब होता है भगवान। भाई आम आदमी को फ्री में अगर वो प्रोवाइड करा रही है तो बोलता है ना, गरीब आदमी बोलता है अरे भाई आप ही हमारे भगवान हैं, आप ही हमारे नाथ हैं। तो ये नाथ हो गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इनका टर्म एक्सटेंड किया गया है, अभी फिर से 3 साल के लिए रीअपॉइंट करे गए हैं। फिर देखिएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन आ जाएंगे? आर्मी में ऐसा आदमी रखा जाता है जो कि ना थोड़ा धीरज से काम ले, है ना। तो क्या करे? थोड़ा धीरज से काम ले। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? आंसर आएगा धीरज सेठ। ऐसा नहीं ना कि एकदम से पता चला उग्र हो गया, एकदम गोली गोली से भून दिया। धीरज से काम ले। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देखिए आपको ये पता है यार, ये आदमी ना राजा होता है सारी डिफेंस फोर्सेस का, तीनों डिफेंस फोर्सेस का राजा होता है। तो इसीलिए क्या आया? राजा सुब्रमण्यम। ठीक। फिर देखिएगा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवल स्टाफ वाला जो चीफ होगा, मतलब जो हमारे जो जल सेना जो है, तो उसके जो प्रमुख होंगे, भाई नेवी के जो प्रमुख होंगे वो समुद्र के स्वामी होते हैं ना। तो स्वामी होते हैं तो स्वामीनाथन, कदम कहानी कृष्णा स्वामीनाथन। फिर चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ये कौन आ जाएंगे? ये वाइस चीफ। वाइस चीफ कौन आए हैं? चीफ तो है अमरप्रीत सिंह। वाइस चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? आशुतोष दीक्षित। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। आईटीबीपी क्या होता है पता है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी मेरे भाई जो चाइना पे चाइना बॉर्डर पे जो हमारी फोर्सेस तैनात होती है। चाइना दुश्मन के पास माने दुष्यंत, तो यहां पर मतलब शत्रु के पास ना माने शत्रुजीत, तो शत्रुजीत सिंह कपूर, ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है। फिर देखो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए राकेश अग्रवाल। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, देखो इंटेलिजेंस तो हमारी किसी भी कंट्री की जो इंटेलिजेंस होती है वो उसकी तीसरी आंख होती है। मतलब वो देखती है जो बाकी की 2 आंखें सबकी नहीं देख पाती, है ना। बहुत चौकन्ने रहते हैं वो लोग इंटेलिजेंस वाले। तो तीसरी आंख है। तीसरी आंख किसके पास थी? भगवान शंकर के पास। और भगवान शंकर को ही तो महेश बोलते हैं। तो आंसर महेश दीक्षित, ऐसे हम लोग देख लेंगे। ठीक है। फिर जो अभी हेड ऑफ सेंट्रल जेल श्रीनगर की बनी है, उनका नाम क्या है? सबा शॉल। पहली महिला जो कि श्रीनगर सेंट्रल जेल की मुखिया बनी है, हेड बनी है, सबा शॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन बने हैं? राकेश कुमार सिंह, क्योंकि अभी हाल ही में समीर वी कामत रिटायर हुए हैं 31 मई को ही। फिर आगे आते हैं। फिर देखना, अभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज देख रहे हैं। तो सीईओ ऑफ यूआईडीएआई ये कौन होगा? सौरभ विजय। यूआईडीआई वही है जो हमारे आधार वगैरह बनाती है ना, वो तो बहुत बड़ी आधार, इतने मास लेवल पे करोड़ों लोगों का आधार बनाना, भाई अपने आप में एक विजय की बात आई है, सौरभ विजय। फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये फिल्म को सर्टिफाई करते हैं कि ये फिल्म रिलीज होगी या नहीं रिलीज होगी। मतलब सर्टिफाई, साइन करने के शिखर पे बैठे हुए हैं ना ये, जिस उस गेट के शिखर पे बैठे हैं। अलाउ करेंगे तो मूवी पास होगी, नहीं तो नहीं पास होगी। तो इनका नाम क्या आ जाएगा? शिखर से आया शेखर, शशि शेखर वामपट्टी। प्रसार भारती, पास्य प्रसार, पास्य प्रसून, तो ये प्रसून जोशी हो जाएंगे ये। फिर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन आ जाएंगे? अरविंद लाहिरी, ये हो गए अरविंद लाहिरी। चेयरमैन कौन होते हैं? हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस चेयरमैन अरविंद लाहिरी। फिर देखिएगा इन्होंने सुमन बेरी की जगह ली अरविंद लाहिरी ने। फिर सीईओ ऑफ नीति आयोग, देखो नीति मतलब होता है योजना बनाना। योजना अगर आपको लागू करनी है तो आपको उसके लिए बहुत सारा फंड चाहिए। फंड को क्या बोलते हैं हिंदी में? निधि। तो ये आ जाएंगे निधि छिब्बर, हो गया भाई। फिर देखो अच्छा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। देखिए एटॉमिक एनर्जी जो है, सब बल आजकल इसी में है। एटॉमिक एनर्जी के पीछे हर कोई लगा हुआ है ना। उसी से तो न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है। सारा बल, सब बल, तो बाल सुब्रमण्यम आ जाएंगे यहाँ पर। हेड ऑफ डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये कौन आ जाएंगे? वीर विक्रम यादव, ये हो गए ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला है जो ओडिशा की चीफ सेक्रेटरी बन रही है। एक चीज समझो, चीफ सेक्रेटरी उस राज्य का सबसे बड़ा आईएएस अफसर होता है। तो अनु गर्ग बन गई है चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा। गर्व की बात है ये तो, गर्ग। ठीक है। सीईओ ऑफ इंडिया एआई मिशन, ये भी वही आ जाएंगे, सौरभ विजय, जो यूआईडीएआई वाले हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे, देखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये आ जाएंगे आर मुकुंदन। और ये अभी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, मतलब सारे इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी बॉडी है, उसके चीफ ये बने हैं आर मुकुंदन।
फिर चेयरमैन ऑफ सेल, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको याद है वो कुंफू पांडा, तो जो कुंफू पांडा होता था बड़ा मजबूत, स्टील जैसा मजबूत दिखाया जाता था ना मूवी में, तो मजबूत दिखाया जाता था स्टील जैसा, कौन? पांडा, तो ये आ जाएगा पांडा, अशोक कुमार पांडा, ठीक है। फिर बात करेंगे सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिकी कौन है, तो फिकी के सेक्रेटरी जनरल की बात करेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स। यहां कौन आता है? हम बोलेंगे कि फिकी के चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल, देखिए यहां पर भी क्या है, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स मतलब जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है ना, उनका एक फेडरेशन है ये, वो सब लोग आते हैं, तो इनके पास तो अनंत पैसा होता है ना, तो अनंत, इसीलिए अनंत स्वरूप ये आ गया। चेयरमैन ऑफ नासकॉम, जो सॉफ्टवेयर वाली बॉडी होती है ना, सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज के जो हेड्स हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, उन्हें अपनी अगर सरकार से बात बोलनी है तो वो नासकॉम के थ्रू रखते हैं। तो नासकॉम मतलब सॉफ्टवेयर वाली बॉडी है, सॉफ्टवेयर वाली बॉडी के सारे चीफ का एक ग्रुप है। तो सॉफ्टवेयर है मतलब पैसा है, तो पैसे को तो हम लोग लक्ष्मी बोलते हैं ना, लक्ष्मी को तो हम लोग श्री बोलते हैं, तो श्री माने श्रीकांत, ये हो गया श्रीकांत वल्लभकन्नी। सीएमडी ऑफ गेल कौन आ जाएंगे? दीपक गुप्ता, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम के कौन आ जाएंगे? संजय खन्ना, ये हो गए। और इसके बाद गिफ्ट सिटी, देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, उदय कोटक जो गुजरात की गिफ्ट सिटी बनाई जा रहे हैं उसके चेयरमैन बनाए गए हैं ये, ठीक है। सीईओ ऑफ दिल्ली मेट्रो, मेरे भाई अब दिल्ली मेट्रो पता है इंटरनेशनल जाकर के दूसरे कंट्रीज के शहरों में मेट्रो रेल बनाएगी, क्योंकि उन्होंने इतनी एफिशिएंटली उन्होंने काम किया है। तो उसके सीईओ ऑफ दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड संजय जामौर, इनको बनाया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर डायरेक्टर एचआर AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में पहली बार कोई महिला डायरेक्टर आई है एचआर की, इनका नाम है निवेदिता दुबे। फिर सीईओ ऑफ इंडिगो WWW, तो ये क्या जाएंगे? विलियम विली वेल्च, ये आ गए, ठीक है। फिर देखना इंडिया के एम्बेसडर सऊदी अरेबिया में विपुल, विपुल मतलब होता है खुशी, इतना तेल है इनके पास, खुश तो होंगे ही होंगे। फिर इंडिया के हाई कमीशन बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी, ये वो नहीं है जो हमारे नेवी चीफ थे पुराने वाले, वो नहीं है, वो दिनेश त्रिपाठी थे, ये दिनेश त्रिवेदी है, ठीक है। फिर इंडिया के एम्बेसडर चाइना, भाई चाइना पे जो हमारा जो भी जाएगा उसको जीत के आना है भाई, विक्रम होके आना, विक्रम मतलब होता है जीतने वाला, दोराई स्वामी, तो विक्रम दोराई स्वामी, इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना एक जानते हैं एक ऐसी कंट्री है जहां से हमें तकलीफ होती रहती है, तो उनके ऊपर जीतना है, विक्रम। इंडिया के एम्बेसडर ओमान, देखिए ओमान, ओ आदमी, आदमी हमेशा पिसता रहता है तो प्रशांत पीसे। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस मियां मोटले, मियां मोटले आ जाते हैं, ये तीसरी बार जीते हैं, तीसरी बार लगातार ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एक ये महिला जो है, जो अभी बनी है, ये ईरान की, तो ईरान की पहली महिला जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर बनी है, ये है सुरैया अघई और हजी आगा। हज याद रखो, इस्लामिक नाम है, इस्लाम में हज करने जाते हैं, और यहां पर भी क्या है, ईरान भी इस्लामिक कंट्री, तो हज से आप रिलेट कर लो इसको, ठीक है। फिर यूएन जनरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81st सेशन में कौन प्रेसिडेंट चुना गया है? बांग्लादेशी भाई, बांग्लादेश के खलीउर रहमान, खाली आदमी है खलीउर रहमान। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है वर्ल्ड बैंक में? भारत की तरफ से कौन गए हैं? नीलकंठ मिश्रा, ये आ गए। तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 साल के लिए गए हैं, बड़ी बात है भारत की तरफ से, ठीक। आइए सवाल करें, पहली महिला जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा बनी, ये एक गर्व की बात है, गर्व की बात है तो गर्ग अनुगर्ग हो गई। फिर किसको अपॉइंट करा गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी? कम ऑन क्विक, इट इज धीरज रखो, तो धीरज, तो यहां पर कौन आ जाएंगे? धीरज सेठ। फिर बात करेंगे किसको अपॉइंट करा गया नया चेयरपर्सन ऑफ प्रसार भारती? प्रसार प्रसून जोशी, ये हो गया, इधर आ गया। फिर किसने ऑफिस अज्यूम किया है? करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति के लिए पैसा चाहिए होता है, निधि चाहिए होती है ना, तो निधि छिब्बर। फिर बात करेंगे किसको अपॉइंट करा गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया अपकमिंग डिजिटल सेंसस, ये आ जाते हैं वो रेत वाले सुदर्शन पटनायक, ये हो गए। फिर बात करेंगे किसको प्रेसिडेंट ऑफ 81st जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आंसर बांग्लादेश वाले, कौन है ये? खलीउर रहमान। फिर बात करेंगे किसको चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी कौन आ गए हैं? ही इज, कम ऑन आंसर्स, वेरी वेल डन यार, गुजरात। लो जी मेरे भाई, वो गुजरात की उदय कोटक हो गए। पहली महिला जो डायरेक्टर अपॉइंट करी गई हैं, ये कौन आ जाएंगी? जो पहली महिला जिनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, अनुगर्ग नहीं, ये तो चीफ सेक्रेटरी है, निधि छिब्बर नीति आयोग। निवेदिता दुबे, ये कौन आ जाएंगी? निवेदिता दुबे है या सबा शॉल, ये तो जम्मू कश्मीर वाली हो गई, आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए, करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी उसी का राज होगा, तो राजकुमार गोयल हो गए, ठीक है। आइएगा, करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन आ जाएंगे? ही इज मिस्टर तुषार मेहता, दैट्स इट। तो वी हैव दिस तुषार मेहता, कूल। और आगे आते हैं, किसको अपॉइंट करा गया डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी? आपके दिमाग में खट से आ जाएगा, देखो ये फायदा है, छोटे छोटे लेकिन बहुत पावरफुल सेशन होते हैं ये वाले। आंसर मेरे पास शत्रुजीत सिंह कपूर। और मेरे भाई बधाई हो, यू आर डन विद एवरीथिंग, आपका पूरा
पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे आपने सारे कर लिए हैं, ठीक है, इतनी सी देर में, मात्र शायद 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे और आपने सब कुछ कर लिया। बहुत बहुत बधाई। चैनल से जुड़े रहना बेटा जी, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे आ रहे हैं। और अभी आपके रेलवे ग्रुप डी, पेट, देन एसएससी एग्जाम, सारे एग्जाम लगे, इनमें सब में खूब काम आएगा ये सारे वीडियोस। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए बच्चे हैं, बहुत सारे वीडियोस अभी और भी आने वाले हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।